मध्य प्रदेश से है, जहां पर गांजा तस्करी राजनीति में सबसे अहम हो गया है और इस पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल ये मामला कोई आम नहीं है, ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। राज्य मंत्री का भाई जो है गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद से तमाम सवाल उठने लगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि राज्य मंत्री ने रिश्ते को लेकर ही साफ इनकार कर दिया। मंत्री प्रतिमा बागरी का सगा भाई अनिल बागरी के साथ उन्होंने रिश्ते को लेकर उन्होंने इनकार कर दिया, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आरोपी अनिल बागरी एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। पुलिस जांच में उनके जीजा शैलेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया है, जो पहले से ही बांदा जेल में बंद है। आरोप है कि जीजा साले मिलकर तस्करी का गिरोह चला रहे थे। पारिवारिक वीडियो और रिश्तेदारी साफ होने के बावजूद मंत्री का यह कहना कि वो मेरा भाई नहीं है, जबकि पारिवारिक सत्य यह है कि अनिल बागरी स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी के दूसरे भाई जीवन बागरी के बेटे हैं और प्रतिमा बागरी के सगे भाई हैं। सवाल यह है कि मंत्री अब कैमरे के सामने इस रिश्ते को क्यों नकार रही हैं। इधर विपक्ष पूछ रहा है कि पारिवारिक प्रेम है, सत्य से इनकार है या सत्ता का कवच। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री अपने पद और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए एक कड़वे पारिवारिक सच को दरकिनार कर रही हैं, या फिर यह सत्ता का वो अहंकार है जो उन्हें सरेआम झूठ बोलने पर उनको हिम्मत दे रहा है। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें। उसके तथ्यों की जानकारी के बाद भी आप लोग तो है कौन, जैसा कि भाई का जा रहा है, आपके मुताबिक कौन है? फिर बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कौन है? आप कह रहे कि रिश्तेदार नहीं, तो कौन है आखिर? आखिर कौन है? आप बताइए ना कौन है, आप बताइए ना कौन है वो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बेहद हैरान करने वाली बात है, ये कहना कि आप फालतू के सवाल पूछते हैं, रिश्ते से इनकार करना। आखिर उन्हें डर किस बात की है? इस रिश्ते के छुपाने की वजह क्या है, कुछ पता चला? देखिए, अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है। हमारे पास में INI 24/7 के पास वो वीडियो भी है जिसमें वो अपने भाई के साथ नृत्य करते नजर आ रही हैं। अब किसी भी तरह का रिश्ता छुपाने की स्थिति में प्रतिमा बागरी है नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इस पूरे संदर्भ में बात करें तो जो कहीं ना कहीं तस्वीर बताती है कि वो इनकार कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अब उनका भी नजर आने लगा है। अगर आप पाक साफ होते, अपने परिवार का इस गलत पूरे के पूरे धंधे में साथ नहीं देते, तो आपको इस तरह से इनकार करने की, इरिटेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जिस तरीके से उनके इरिटेशन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से उनका बर्ताव है, ये साफ तौर पे बता रहा है कि वो एक तो बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी ये झुंझलाहट इस बात की भी है कि कहीं ना कहीं वो खुद को करप्ट समझ रही हैं, इन्वॉल्व समझ रही हैं। और अब चूंकि उन्होंने साफ इनकार किया, उसके बाद हमने लगातार उस वीडियो को दिखाया है उनके पारिवारिक कार्यक्रम का, जिसमें वो खुद अपने उस भाई के साथ नृत्य करती नजर आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके संदर्भ में उन्होंने कहा कि मेरे भाई ही नहीं है। और वो कार्यक्रम क्योंकि एकदम पारिवारिक कार्यक्रम था और कुछ 8 से 10 सदस्य उसमें मौजूद थे, तो तमाम चीजें साफ तौर पे बता रही हैं। आप सही बता रहे हैं कि कई तरीके के प्रूफ्स हैं जो बताते हैं कि वो उनके भाई हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर प्रतिमा बागरी को डर किस बात का है? क्या उन्हें ये एहसास हो गया है कि वो लोग जिस गंभीर मामले में फंसे हुए हैं, उनकी कुर्सी जो है वो खिसक सकती है, इसलिए साफ साफ ही इनकार करने का खेल खेल रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। इस इनकार को आप किसी घबराहट की तरफ मत देखिए। ये एक एरोगेंस है जो मंत्री को, इतने मंत्री हम देख चुके हैं विजय शाह से लेकर प्रतिमा बागरी तक के, जिसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बड़ी बड़ी गलतियों के बाद में। तो हम ये नहीं मानेंगे कि प्रतिमा बागरी के अंदर कोई घबराहट है, बल्कि ये वो एरोगेंस है जिसमें उनको ये पता है कि वो किसी भी तरह का बर्ताव करें, किसी भी तरह के काम करें, किसी भी तरह की संलिप्तता रहे, बावजूद इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको आप इस तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से देखें, ना कि उनके किसी डर और घबराहट के रूप में। बिल्कुल, इससे दिखाना है कि सत्ता की हनक है और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और